हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई लाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हम बात करते हैं सिंपलेस्ट मेथड्स की, सिंपलेस्ट कंसेप्ट्स के साथ में। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 के एक नए टॉपिक के साथ में, और टॉपिक हमारा रहना है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, टोरॉइड की हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है सोलेनोइड की हम बात कर चुके हैं। सोलेनोइड क्या फिनोमिना है, किस सेंस में हम लोगों ने सोलेनोइड को बनाया, सोलेनोइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सोलेनोइड है वो एम्पियर्स लॉ का एक एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशंस पे भी बात करेंगे, तो एप्लीकेशंस हो गया। उसी सेंस में आज का जो टॉपिक है टोरॉइड, वो भी एक क्या है, एप्लीकेशन ही है एम्पियर्स लॉ का। इससे पिछले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बायो-सावर्ट लॉ को कंप्लीट किया, एम्पियर्स लॉ को कंप्लीट किया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर लिया। तो इतनी सारी बात हम इस वीडियो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम कर चुके हैं। तो बात हम आज के टॉपिक के रिगार्डिंग करेंगे। तो टॉपिक जो है वो डालें, ठीक है। आप नोटबुक जो भी फिर नोटबुक में आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वहां पे टॉपिक डाल लीजिए टोरॉइड। टोरॉइड क्या कंसेप्ट है, बात को सुने। देखो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा इजीली बोर्ड पर, ठीक है। तो टोरॉइड होता क्या है, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है और कैसा ये डिवाइस होता है, ध्यान से समझना। सोचो, हमने प्रीवियस वीडियो में सोलेनोइड को स्टडी किया है। अब सोलेनोइड क्या फिनोमिना था, उसका डेफिनेशन अपने माइंड में सेट करो। सोलेनोइड में आप क्या करते थे कि एक लॉन्ग इंसुलेटेड होलो सिलेंड्रिकल पाइप हुआ करता था आपके पास में। लॉन्ग इंसुलेटेड होलो सिलेंड्रिकल पाइप, ऐसे एक पाइप हुआ करता था, और उस पाइप पे आप क्या करते थे, कॉपर वायर्स की टाइटली वाउंडिंग कर दिया करते थे। तो टाइटली वाउंडिंग करने पर आप लोगों को जो डिवाइस मिलता था, उस डिवाइस को आप कहते थे सोलेनोइड। तो ये आपके पास सोलेनोइड हो गया, सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड है ना। ये सोलेनोइड जो है आपके पास डिवाइस रेडी हुआ। अब ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड को आपने देखो किया क्या, सोलेनोइड के दो एंड्स हैं, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। ये बहुत मतलब लेंथ में, एक अच्छी खासी लेंथ में आपने सोलेनोइड बनाई। अब सोलेनोइड के दोनों एंड्स को आपने क्या किया, दोनों एंड्स को मीट करवा दिया। दोनों एंड्स को जब आप मीट करवाएंगे तो सोलेनोइड किस फॉर्म में आ गया, एक रिंग फॉर्म में आ गया। और रिंग फॉर्म पे आने पर उसको हमने एक नया नेम दे दिया, और वो जो न्यू नेम है वही है टोरॉइड, और वही हमारी क्लास का आज टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। टोरॉइड को देखो हम अदर सेंस में कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो टोरॉइड को बनाने के लिए आपने क्या किया, टोरॉइड को बनाने के लिए एक देखो आपने होलो सर्कुलर जो है रिंग, उसको आपने कंसिडर किया, और होलो सर्कुलर रिंग पर आपने क्या किया, आपने कॉपर इंसुलेटेड वायर को क्या कर लिया, टाइटली वाउंड कर लिया। तो जब इनको टाइटली वाउंड कर लेंगे तो वाउंड करने पर जो आपके पास में डिवाइस रेडी हो गया, इस डिवाइस को आपने टोरॉइड कहा है स्टूडेंट्स। क्या कहा है, टोरॉइड कहा है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन जो है वो बड़ा सिंपल है, इसका ज्यादा मतलब सोचना नहीं है, ठीक है। व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर, देखो दिख रहा होगा इंसुलेटेड कॉपर वायर, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जो रेड मार्किंग है ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज टाइटली बाउंडेड, बहुत ज्यादा टाइट आपने इसको बाउंड किया है, आप इसको ढीला बिल्कुल नहीं रखेंगे। आर टाइटली बाउंडेड ऑन ए सर्कुलर रिंग, आप सर्कुलर रिंग पर जब आप इसको क्या करते हैं, टाइटली बाउंड करते हैं, देन इज कॉल्ड टोरॉइड। तो अब ये जो डिवाइस रेडी हो गया, इस डिवाइस को आप टोरॉइड कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इस टोरॉइड में आपने कुछ कंडीशंस कंसीडर करी, जैसे कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन प्रीवियस वीडियो में सोचिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कैपिटल एन को क्या कहा, नंबर ऑफ टर्न्स कहा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, वो एन था। यहां पर बिल्कुल सेम फिनोमिना हो गया, एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड, यहां पे टोरॉइड हो जाना है, ठीक है। स्मॉल एन की भी बात कर लेते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने स्मॉल एन को भी रिप्रेजेंट किया। स्मॉल एन जो है हमारे पास में वो क्या था, स्मॉल एन हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुआ करता था। वापस से सुने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 पाई आर। अब आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे मीन रेडियस है। किसका मीन रेडियस है, सर्कुलर रिंग का मीन रेडियस है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ये आउटर इसकी रेडियस, इनर रेडियस, तो दोनों का जो मीन रेडियस है उसको आपने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, तो ये हम लोगों ने सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली कि टोरॉइड की सिंपल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है।
ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की, कि अगर टोरॉइड आपने बना लिया तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या। एक चीज और ध्यान रखना, टोरॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। बात को फिर से सुने, टोरॉइड के इनसाइड में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बी आया वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि सोलेनोइड में होता है। सोलेनोइड में भी तो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म ही होता है, यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म सेंस में ही होगा, ठीक है। अब जैसे टोरॉइड के आउटसाइड और इनसाइड में, सॉरी टोरॉइड के जो आउटसाइड है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, यहां पर भी, सॉरी सोलेनोइड की बात कर रहा हूं, सोलेनोइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। बिल्कुल सेम फिनोमिना यहां लगना है, यहां पर भी क्या है, जो सोलेनोइड है उसके आउटर पार्ट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट है वो भी 0 है। कैसे 0 है बात करेंगे हम इसी वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के इनसाइड में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। पिछली वीडियो से जस्ट लिंक रखेंगे इस वीडियो का। अब पिछली वीडियो में भी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा तो हमने एम्पियर्स लॉ को यूज किया, आज भी हम वापस क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, बायो-सावर्ट और एम्पियर्स। तो हम किस बेसिस पे करेंगे इसको, एम्पियर्स लॉ के बेसिस पे करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अगर हम एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल सा स्टेटमेंट है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integration of magnetic field in a closed loop is equal to mu naught times of total current passed through the closed loop और closed circuit, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप डॉट फंक्शन को रिमूव करेंगे, तो डॉट फंक्शन को रिमूव करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल और ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सबमिशन आई, ठीक है। क्लोज लूप के लिए आया। यहां पर देखिए बात किसकी करेंगे, थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डीएल। मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल के मिड में बना एंगल होगा आपके पास में, है ना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल है, एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है, बिटवीन बी एंड डीएल और बी के मिड में बना हुआ एंगल है यहां पर हमारे पास में, है ना, ठीक है। चलो इस डेफिनेशन को देखो हटा देते हैं, डेफिनेशन को आप एक बार रिटर्न कर लीजिएगा। व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होता है, इसकी बात भी हमने प्रीवियस वीडियो में करी है। इंसुलेटेड कॉपर वायर, जैसे कॉपर वायर के ऊपर हम लोग रबड़ की जो कोटिंग कर देते हैं, नॉर्मली जो शॉप्स में जो हमें वायर अवेलेबल होता है, ब्लैक वायर, रेड वायर, उनको इंसुलेटेड कॉपर वायर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उनको टाइटली बाउंड किया ऑन ए सर्कुलर रिंग पर टाइटली बाउंड करने पर जो डिवाइस रेडी हो गया वो टोरॉइड हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो डेफिनेशन के बाद में हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हमने एम्पियर्स लॉ को यूज किया, एम्पियर्स लॉ तक आ गए हैं। एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल होता है। अब देखो एंगल कैसे समझना है यहाँ पे, ना, ठीक है। जैसे आपने सोलेनोइड बना रखा था, तो सोलेनोइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होता था, ऐसे कुछ होता था ना, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे, उस थीटा की बात कर रहे हैं। देखो आपने जो है क्लोज लूप ऐसे लिया था, उसमें इस तरीके से क्लोज लूप ले रहे थे, ठीक है। इसको नेम आपने ए बी सी डी दिया, ओके, ए बी सी डी आपने इसको एक नेम दे रखा था। अब देखो आपने किया क्या था, आपने जो है लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया ऐसे डीएल। तो अब इस डीएल का डायरेक्शन देखेंगे तो इस डीएल का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे डीएल का डायरेक्शन दिख रहा है ना, मतलब ए टू डी के डायरेक्शन में क्या चल रहा है, डीएल चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ए टू डी ही चल रहा है, मतलब बी भी इधर ही चल रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल थीटा था वो कितना था, 0 डिग्री था। ये बात बिल्कुल इजीली समझ में आती है। अब देखो आपने क्या किया, अब आपने इस एंड को इस दूसरे एंड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों को मीट कर दिया, ऐसे मिलाया। जैसे ही मिलाया, मिलाने पर क्या कंसेप्ट बन गया आपके पास, टोरॉइड बन गया। अब टोरॉइड बना तो अब इस टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या है, ठीक है। टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो, टोरॉइड कैसे बना, टोरॉइड बना आपके पास में ये सर्कुलर रिंग बना लिया आपने, ठीक है।
अब मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, ठीक है। देखना मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से है, ये लीजिए, ये आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये जो रेड मार्कर है इससे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर ये सीधा होता, स्ट्रेट होता तो फिर ये स्ट्रेट चलता, ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको मोल्ड कर दिया, ठीक है, सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये ऐसे चलेगा, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में चलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आप करेंगे क्या, आप एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं, एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं, मतलब एम्पियर्स लॉ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। तो आपने देखो एक क्लोज लूप बना रखा है, दिख रहा है आपको, ये जो मेन रेडियस दिख रहा है ना डैश डैश, ये आपने एक क्लोज लूप बना लिया, दिखा, ये क्लोज लूप हो गया स्टूडेंट्स, है ना। अब ये क्लोज लूप कहां है, ये रहा, ये आपने क्लोज लूप बना रखा है क्योंकि एम्पियर्स लॉ लगाना है, एम्पियर्स लॉ के लिए क्लोज लूप की रिक्वायरमेंट है। अब इस क्लोज लूप पर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, क्लोज लूप बनाते कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड में ही बनाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप बना लिया। अब इस क्लोज लूप पर आपने क्या किया, एक डीएल लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, ये लीजिए डीएल। अब देखो डीएल का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसे है, बिल्कुल सेम, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर भी 0 डिग्री, समझ में आया स्टूडेंट्स, में भी समझ में आना चाहिए, यहां वाले केस में भी थीटा कितना हो जाना है, 0 डिग्री हो जाना है। फिर से एक बार रिपीट करें, फटाफट से देखें, देखो ये रेड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो डॉटेड सर्कल है वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपको एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग चाहिए। तो हम जो डीएल है वो कहां कंसीडर करते हैं, उस क्लोज लूप पर कंसीडर करेंगे, तो डीएल जो है वो क्लोज लूप पर कंसीडर करा, तो डीएल का डायरेक्शन दिखा आपको, डीएल का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, इस वाले केस में भी 0 डिग्री हो गया। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए यहां पर थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री, है ना, तो देखो थीटा को हम 0 डिग्री से रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, देन देखो बी डी एल कॉस, और ये क्या हो गया, cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट सब्मिशन ऑफ आई, ठीक है। अच्छा cos 0, देखिए यहाँ पे दो टेंशन देखना, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, सबमिशन आई, देखिए सबमिशन आई का मतलब क्या, टोटल करंट पास थ्रू दी क्लोज लूप, जो क्लोज लूप आपने बना रखा है, ये देखिए ये क्लोज लूप बना रखा है, इस क्लोज लूप से टोटल करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे आई देखिए क्या है, आई, अगर मैं आई की बात करूंगा तो आई क्या है, आई करंट फ्लोइंग इन द ईच टर्न है ये, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न, एक टर्न में फ्लो होने वाला करंट है आई, नंबर ऑफ टर्न्स, एन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन टॉरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके पास में, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है आपके पास में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है, पर यूनिट लेंथ है, और इसको आपने रिप्रेजेंट किससे करना है, n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई 2 पाई r, ये 2 पाई r हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहां पे आप बात करेंगे सबमिशन आई, मतलब टोटल करंट की, जो सर्कुलर रिंग है ना, जो सॉरी ये जो डैश डैश आपने बना रखा है, ये क्या है, ये क्लोज लूप है, ध्यान रखना, इसको आपने क्लोज्ड लूप बोला है, क्लोज लूप, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज लूप है। अब इस क्लोज लूप में जो टोटल करंट है उसकी बात करेंगे, तो टोटल करंट क्या है, एक टर्न में फ्लो होने वाला करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो टोटल करंट का अमाउंट हो जाएगा ni, ठीक है। चलो ये वाला वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, देन इंटीग्रेशन ऑफ b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, ठीक है। अब देखिए करंट को आपने कांस्टेंट कर रखा है, ये जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, अगर ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी कांस्टेंट होगा, मतलब ये b कांस्टेंट है। अब जब ये b कांस्टेंट है तो इसको आउटसाइड में ले लो, तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ni हो गया, ठीक है। अब देखो इस dl का क्या करोगे आप, dl का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो वही घिसा पिटा सा काम हो गया, dl कंसीडर कहां कर रहे हो आप, यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो ऐसे, तो छोटे छोटे dl को जब कंसीडर करोगे तो ये इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा,
और जो सरकमफेरेंस है उसका अमाउंट कितना आ जाएगा, बी इंटू 2πr हो जाना है, और इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन, और ये हो गया आई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा यहां से देखो, यहां से आप b कैलकुलेट करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, b इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में क्या, b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2πr। ये लीजिए, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से एक चीज को देखना, देखो एक कंडीशन देखना, एक टर्म देखना ना, देखो देखना अच्छे से, n दिख रहा है आपको, n अपॉन 2πr, ये दिखा, ठीक है, n अपॉन 2πr। इधर आओ, ये देखिए यहाँ पे n अपॉन 2πr दिख रहा है, इस n अपॉन 2πr को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। तो देखो एक छोटा सा और चेंजेस कर देना है, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n आई, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब याद करो, ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें किसमें मिला, जो कि हमें सोलेनोइड में भी मिला था। मतलब सोलेनोइड और टोरॉइड एक ही कंसेप्ट है, बस हमने किया क्या है, सोलेनोइड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फिनोमिना है और टोरॉइड जो है वो सर्कुलर फिनोमिना है, बस कुछ नहीं किया हमने। मतलब सोलेनोइड में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, टोरॉइड में हमें कैसा मिलेगा, सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। बाकी मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जो है वो सेम ही रहने वाला है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n आई रहने वाला है ना, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, यहां से रिलेशन समझ में आ गया, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, जो तो हमें बहुत इजीली समझ में आता है। इक्वेशन नंबर 4, ये बात तो हर एक केस में आ रही है, बायो सावर्ट भी बता रहे हैं करंट को इंक्रीज करो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, एम्पियर बोल रहे हैं करंट को इंक्रीज करो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, एप्लीकेशंस पढ़े, उन एप्लीकेशन से भी ये समझ में आता है, तो ये तो हर एक केस में ही समझ में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रही बात मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द टोरॉइड। चलो टोरॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का फंडा तो फिनिश कर लिया, ठीक है। आप लोग इसको रिटर्न करें, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो, अब जो नेक्स्ट फंडा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम ये समझेंगे कि टोरॉइड के आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट है वो जीरो होता है क्या, उस चीज को समझना है। उस चीज को समझने के लिए देखो हम एक नया डायग्राम रेडी करेंगे ना, ठीक है। डायग्राम समझना, एक न्यू डायग्राम रेडी करते हैं ना, और जो है पॉइंट्स बना के हम इसको अच्छे से समझेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सॉरी पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक डायग्राम कंसीडर करो, एक जो है रिंग, ये देखो ऐसे कोई टोरॉइड के लिए जो रिक्वायर्ड रिंग है वो रिंग रेडी करो, ये टोरॉइड के लिए रिक्वायर्ड रिंग है, ठीक है। ये लीजिए, अंदर की तरफ ले लेते हैं इसको ना, ये लो, ओके क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पे डॉट का मीनिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ना, ये सारे के सारे क्या है, डॉट हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जो आपका कॉपर वायर है ना वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है इधर, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ गया, यहां पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया, देखो क्रॉस परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। टोरॉइड को हम ऐसे भी बना सकते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी बनाया हुआ है टोरॉइड को, ठीक है। नॉर्मली टोरॉइड ऐसे ही बना हुआ है जैसा अभी बना रहे हैं, जो पहले बना रखा है वो तो बहुत कम हमें बुक्स में देखने को मिलता है, ये इस तरीके से ही टोरॉइड का हमें नॉर्मली डायग्राम देखने को मिलता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके, म्यू नॉट स्मॉल एन आई हो गया, ठीक है, ये हो गया। कैपिटल एन यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम टोरॉइड के बाहर एक पॉइंट लेते हैं, देखो टोरॉइड, ये क्या है, टोरॉइड के बाहर वाला एरिया है, आउटर एरिया टोरॉइड के आउटसाइड में एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, और टोरॉइड के आउटसाइड में इधर भी एक पॉइंट ले लिया Q। इन दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ये तो टोरॉइड के इनसाइड वाला पार्ट है ना, ये तो क्या है इनसाइड, और यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसका वैल्यू ये रहा, ये कैलकुलेट कर चुके ना अपन इसका वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए देखो फर्स्ट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब देखो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट देखो क्या है,
देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, यहां पर भी एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अब एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, देन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सब्मिशन ऑफ I, ये हो गया, ठीक है, डन। अच्छा यहां पर अब एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं आप कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर, तो आपको क्लोज लूप भी चाहिए, तो आपने क्या किया, यहां पर एक क्लोज लूप कंसीडर किया, ये लीजिए जिसमें पॉइंट P आ गया, ये क्लोज लूप बना लिया। अब इस क्लोज लूप में आपने ये देखा कि जो सबमिशन I है, देखो वेयर सबमिशन ऑफ I मतलब फ्लोइंग करंट, आप ये देखेंगे कि इससे बाहर निकलने वाला करंट, देखो इसके अंदर से तो कोई करंट ही नहीं पास हो रहा, बाहर से कोई, इसके अंदर से कोई करंट ही नहीं आ रहा ना। देखो अब इस फिनोमिना को ऐसे, अभी आपको क्या दिख रहा है, ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है, आप जब इसको फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, आपको ये रिंग दिखी, ये रिंग, ठीक है, रिंग दिख गई, तो रिंग के बीच में गैप रह गया, उस गैप में से कोई करंट नहीं निकल रहा, ठीक है, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है, यू ऊपर से, इन सर्कल्स में से क्यों निकल रहा है, तो ये जो बीच में से जो गैप रह गया, छोटा सा गैप रह गया, इस गैप में से कोई करंट ना तो अपवर्ड जा रहा है ना ही डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी किसी भी टाइप का कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब सबमिशन ऑफ I का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। अब सबमिशन ऑफ I का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब ये वाला टर्म जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जीरो, मतलब ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, तो देखो यहाँ से B कॉमन ले लेंगे आप, तो इसका B कॉमन ले लेंगे, देखो अब यहाँ से B कॉमन आ जाएगा, B इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 हो जाएगा, मान लो इसकी रेडियस आप R1 कंसिडर करो तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो B का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या मिल गया आपको, जीरो, जो कि कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, P इज आउटसाइड, ये आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट आपने जीरो कर लिया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, देखो पॉइंट नंबर सेकंड कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, इस बार Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आपने Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ये रहा Q पॉइंट, यहां पर एक वही गॉसियन मतलब एक सर्कुलर लूप या क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, ये लीजिए क्लोज लूप आपने यहां पर भी बना लिया, ठीक है। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे आप, तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सबमिशन ऑफ I, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहां पर देखो वेयर सबमिशन ऑफ I, देखिए वो क्या है, यहां पर अब देखो यहां करंट का अमाउंट जीरो नहीं है, यहां तो करंट है, क्योंकि इस सर्कुलर लूप में तो क्या आ गया, इस सर्कुलर लूप में तो पूरा टॉरॉइड ही आ गया, तो यहां पे करंट का अमाउंट जीरो नहीं है, यहां कुछ है, ठीक है, टोटल अमाउंट जीरो है, टोटल करंट का जो टोटल सम है वो जीरो करेंगे, बट करंट जीरो ही है ये नहीं कह सकते, मतलब इस पहले वाले केस की तरह नहीं कह सकते कि इसमें करंट R1 वाले रेडियस में करंट ही जीरो है, यहां पे अगर इसका रेडियस आप R2 कंसीडर करेंगे तो इसमें करंट जीरो नहीं है, ओके। अब देखो इसमें करंट क्या है समझना, जैसे सपोज करो कि नंबर ऑफ टन्स आपने कैपिटल N कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है, देखना एक टन में कितना करंट जा रहा है, यहां से देखो, ठीक है, एक टन में है ना, करंट फ्लोइंग इन 1 टन, करंट फ्लोइंग इन 1 टन, एक टन में कितना करंट गया, है ना, इक्वल में हो गया I, एक टन में I करंट जा रहा है, नंबर ऑफ टन्स कितने, कैपिटल N, समझ रहे हैं आप, नंबर ऑफ टन्स कैपिटल N है, ये फंडा समझ में आना चाहिए। देखो यहां पे अब सोचो कि क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड कितने हैं, n टन्स हैं, n टन्स मतलब ऐसे समझो ये रिंग है, ठीक है, ये क्रॉस हो गया, ये इधर मेरी तरफ आना क्रॉस, मेरी तरफ आ गया क्रॉस, आपकी तरफ आया डॉट, क्रॉस डॉट, तो देखना जैसे ये टर्न से I करंट गया तो I करंट इनवर्ड, ठीक है, एक बार, फिर I करंट दोबारा इनवर्ड, फिर I करंट तीसरी बार मेरी तरफ फिर से इनवर्ड, फिर देखो मेरी तरफ फिर से चौथी बार इनवर्ड, तो ऐसे इनवर्ड हो जा रहा है, वैसे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, ऐसे इनवर्ड टर्न्स कितने हैं n, तो अंदर की तरफ कितना टर्न है, अंदर की तरफ जो टोटल करंट है वो कितना आएगा ni, ठीक है, तो जो ni करंट है वो इनवर्ड करंट होगा, ध्यान रखना, तो यहां पे देखिए इनवर्ड करंट ni है, देखो फिर से देखो इनवर्ड करंट ni, देखो ni करंट इनवर्ड हुआ है ना, ये ऐसे इनवर्ड करंट ni हुआ,
जितना करंट इनवर्ड हुआ उसी टाइम पे एनआई करंट आउटवर्ड भी तो हुआ, ठीक है। तो एनआई करंट इनवर्ड, एनआई करंट आउटवर्ड, डायरेक्शन में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होंगे, साइन अपोजिट हो जाएंगे। अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आउटवर्ड नेगेटिव। तो जो टोटल करेंगे आप करंट का जो सम करेंगे वो क्या हो जाएगा, इस बार जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बात को समझना, यहां पर ये समझ में आया कि इनवर्ड करंट, टोटल इनवर्ड करंट, देखो टोटल इनवर्ड करंट, करंट जो है वो इक्वल हो गया किसके, टोटल आउटवर्ड करंट के, आउटवर्ड करंट के क्या हो गया, इक्वल। अब टोटल इनवर्ड करंट है, टोटल इनवर्ड करंट एनआई है, ऊपर की तरफ से जाने वाला करंट, देखो यहां से जो जाने वाला करंट है वो कितना है, एनआई, समझ में आई बात। फिर एनआई करंट, अंदर आने वाला करंट भी तो है, आने वाला करंट कितना है, एनआई है। तो इनवर्ड करंट एनआई इक्वल में आउटवर्ड करंट एनआई हो गया, ठीक है। यहां पर देखो सबमिशन आई क्या है, टोटल करंट। तो इनवर्ड करंट प्लस आउटवर्ड करंट करेंगे आप, तो सपोज करो इनवर्ड करंट एनआई है, इसको पॉजिटिव ले लिया, आउटवर्ड करंट एनआई है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो मतलब माइनस, तो माइनस करने की वजह से करंट का टोटल करंट कितना हो गया, जीरो, सबमिशन ऑफ करंट जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो इसका अमाउंट जीरो हो गया, तो यहां पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट पर क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात को समझना, अब जो फंडा यहां लगा है बिल्कुल सेम कंसेप्ट, सेम फिनोमिना कहां लगता है, सोलेनोइड पर भी लगता है। सोलेनोइड के आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जीरो होता है, जैसे यहां पर पी पॉइंट आउटसाइड में था, किसके, टॉरॉइड के, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। सिंपल सा ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आपने क्लोज लूप कंसीडर किया उसमें कोई भी करंट नहीं है, ठीक है। क्यू पॉइंट यहाँ पे आपने क्लोज लूप तो कंसीडर कर लिया, यहाँ पे सम ऑफ टोटल करंट जीरो है, ध्यान रखना ये क्या है, सम ऑफ टोटल करंट है, सम ऑफ टोटल करंट, ओके, सम ऑफ टोटल करंट है, टोटल करंट, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि जीरो है, सम ऑफ टोटल करंट, सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो इसको जीरो कर देना है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट पे भी जीरो हो गया। अब ये जो क्यू पॉइंट है ये भी क्या है, क्यू इज इक्वल टू आउटसाइड पॉइंट है, ये भी है ना, ये भी आपका आउटसाइडर पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट यहां पर भी हमें क्या मिला, जीरो ही मिला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास को हम इतना ही करेंगे, ओके। टॉरॉइड की हम लोगों ने नॉर्मली बात कर ली है, एम्पियर्स लॉ का ही एप्लीकेशन था ये भी, ठीक है। अब हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, क्योंकि जितना प्यार आपसे मिलेगा उतने ही जज्बे के साथ हम आपके लिए नए वीडियोस इजी कंसेप्ट के साथ बनाते रहेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय बाय।